हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग इज़ एनी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायरिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम और क्रिएटिंग कंप्यूटिंग मशीनरी। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं और अपने डेली के वर्क और जो भी हमारे साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल एक्सपेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। Computing can be used for a wide range of purpose, including scientific research, everyday tasks, and designing and building hardware and software. जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं और अपना गोल ओरिएंटेड टास्क परफॉर्म करते हैं वो थ्रू कंप्यूटिंग ही किया जाता है। अब कंप्यूटिंग इनोवेशन के अंदर क्या आता है? हार्डवेयर एडवांसमेंट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आती हैं, डेटा एंड एनालिटिक्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट थिंग्स एंड ओपन सोर्स कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें कंप्यूटिंग की इनोवेशंस में आती हैं। इसके अलावा कंप्यूटिंग कैन इंक्लूड नंबर 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एज यू नो दैट बहुत सारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम कोडिंग करते हैं और अपना एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हैं और सिस्टम का एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम डिज़ाइन, इन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिटेलिंग प्लान फॉर अ सिस्टम आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस एंड डेटा टू मीट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारे सिस्टम डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स रहती है डिज़ाइनिंग को लेकर, उसको हम एनालाइज करते हैं। थर्ड इज़ डेटा प्रोसेसिंग, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू प्रोसेस डेटा। अब जो हमने प्रिपेयर किया है डेटा को, सिस्टम डिज़ाइन के वक्त एनालाइज किया है, उसे हम डेटा प्रोसेसिंग में लाएंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डेटा कलेक्शन सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, डेटा प्रिपरेशन, फिर इनपुट देंगे, डाटा प्रोसेस किया जाएगा, फिर इंटरप्रेशन होगा एज अ रिजल्ट, और लास्ट स्टेप होगा डेटा स्टोरेज। तो ये सारे प्रोसेसेस कहाँ जाएंगे? स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आएंगे। फोर्थ वन इज़ साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे कि हमने एक सिस्टम रेडी कर लिया है हमारा, तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा एक पहलू है जो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी का ध्यान रखना, क्लाउड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, मोबाइल सिक्योरिटी का ध्यान रखना। द स्टडी ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके अनऑथराइज्ड यूज़र आपके इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सकें। फिफ्थ वन इज़ कंप्यूटिंग कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपकी सूचना प्रणाली है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको कैसे कंप्यूटिंग इंक्लूड करता है? देखिए, इसमें सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है, लास्ट वन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ से इसको लोवेस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसके अंदर नेटवर्क वर्कर्स आते हैं, और नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर मैनेजर्स आते हैं और आपका ऑपरेशनल काम होता है। थर्ड इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर सीनियर मैनेजर्स आएंगे जो डिसीजन लेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आई है उसका हम डिसीजन करेंगे। और लास्ट इज़ ELS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके साथ हम अपना कोई भी सिस्टम या कोई रूल प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग कैन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में जो हमने डेटा प्रोसेस किया है उसको टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करना, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट बिजनेस में लाना एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब लैपटॉप में यूज़ करके उसको ग्लोबलाइजेशन देना, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग को इंक्लूड करती हैं। लास्ट वन इज कंप्यूटिंग कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैसे एक सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ कंप्यूटर साइंस फील्ड दैट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो ये कंप्यूटिंग सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है। थैंक्स।